दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते हैं। हनुमान की कृपा प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन का बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। उसके जीवन की जो भी कामना है वो पूरी हो जाती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सर्वोत्तम विकल्प है और सर्वश्रेष्ठ भी है। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र उनकी पूजा आराधना करने से वे अपने भक्त को जरूर अपने दर्शन देते हैं। अब बहुत से भक्त निष्काम भावना से हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। कुछ भक्तों की विशेष मनोकामना होती है, हनुमान चालीसा का वो उस उद्देश्य से पाठ भी करते हैं ताकि उनकी जो भी विशेष मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ डेली करते हैं, अर्थात वो संकल्प लिए होते हैं कि अपना काम काज पे जाने से पहले, घर से निकलने से पहले, अपने काम को शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं। कई लोग हर मंगलवार को भी पाठ करते हैं तो कुछ भक्त शनिवार को करते हैं। सब अपने सुविधा अनुसार या भक्ति के अनुसार ये भक्त अपने हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है और आप उससे विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी जो कामना है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है। क्या कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होगा, अर्थात नियमों के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप कुछ नियमों का साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कई भक्त इसके लिए हमें कमेंट भी किए हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट ईयर हनुमान जयंती पर जो वीडियो हमने अपलोड किए थे उससे कई भक्तों को फायदा हुआ है और उन्होंने हमें कमेंट करके भी बताया है। कई लोगों ने हमारे ईमेल पे भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प करने से उन्हें उनकी हर मनोकामना पूरी हुई है और जो वो सोचते थे वो उनका हर काम पूरा भी हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण विस्तार से बताने वाली हूँ कि अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन तक संकल्प लेकर करते हैं तो विशेष मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो में साथ में जरूर बने रहिए। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अंत तक जरूर श्रवण करिएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए और कमेंट में आप ओम हनुमंते नमः जरूर से लिख के छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से, मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको, या फिर आप कर्ज से मुक्ति पा चाहते हैं या नौकरी नहीं मिल रही है वो आप पूरा करना चाहते हैं, या आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप विवाह की से कोई संबंधित बाधा है आपके जीवन में, विवाह नहीं हो पा रहा है, या वैवाहिक जीवन में कोई आपकी परेशानी चल रही है, मनचाही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, परीक्षा से में सफलता नहीं मिल पा रही है, या धन का अभाव है, धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो, या संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो ये सारे हर किसी भक्त के कुछ ना कुछ समस्या जीवन में जुड़ी हुई हैं और इन समस्याओं से जुड़े होने के कारण वे अपनी सफलता के पद पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज हम आपको जो वीडियो में बताने वाले हैं उससे आप अपनी हर कामना को पूरी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप अपनी किसी भी कामना को पूरी कर सकते हैं। इन नियमों का, बातों का ध्यान आपको रखना होगा जो कि हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो आप किसी भी मंगलवार से या शनिवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आप पाठ शुरू करेंगे तो अति उत्तम होगा, जो कि भगवान श्री हनुमान जी का ही दिन है। उनका नाम लेकर संकल्प के साथ आप उनका हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं मंगलवार के दिन से। आइए जानते हैं नंबर 2। देखिए, अगर आपने मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है तो आपको एक निश्चित समय बांधना होगा, अर्थात केवल बस 11 दिन की बात है। 11 दिन के लिए आप एक निश्चित समय पे ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप सुबह 8 बजे अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे ही 11 दिन तक आपको पाठ करना है। उसी समय पर करें जिस समय पर आपने पहले दिन किया है। अगर आप शाम को ये पाठ कर रहे हैं तो 7 बजे से लेकर 7:15 के बीच में आप हनुमान चालीसा का
पाठ करिए, जो कि सर्वोत्तम प्रदोष काल का मुहूर्त होता है, जिसमें कि सारे जो देवी देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो हमारे प्रदोष काल में हमारी ही इच्छा को, कामना को पूरी करते हैं। तो ये विशेष समय होता है, इस समय में अगर आप पूजा आराधना करेंगे तो जरूर से स्वीकार होती है। मतलब कि एक निश्चित समय आपको बनाना है, तो आप एक निश्चित समय तय कर लीजिए 11 दिन के लिए कि आपको, अगर आपने 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो आप रोज आपको 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ 8 बजे ही करना है। इस बात का आप संकल्प लेते समय ध्यान रखिए। जानते हैं नंबर 3, देखिए आसन की सिद्धि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग ये होते हैं कि जमीन पर बैठ के अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको एक आसन पे बैठ के पूजा आराधना करना चाहिए। आप एक आसन निश्चित कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन आप अपना निश्चित कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अपना एक आसन ले लेना है, क्योंकि जो भी पूजा में आप पाठ करेंगे, संकल्प लेंगे, हनुमान चालीसा का 11 दिन तक अगर आप पाठ करते हैं तो वो आसन जागृत हो जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं किसी ने नहीं बताई होगी। तो ध्यान रखिए इस बात को। आपको अपना एक आसन निश्चित कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका वो आसन, केवल उसी आसन पर आप बैठेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके आसन पर ना बैठे। का मतलब यही है कि आपको अपना आसन एक अलग रखना है, जिस पर आप डेली बैठेंगे और उसी पर बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अर्थात दूसरा व्यक्ति उस आसन पर ना बैठे। कोई आपके एक ही आसन पर बैठकर पूजा आराधना करते हैं, जिससे आसन सिद्ध हो जाता है। आपको मैं बता देती हूँ, जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और आपको कामना पूर्ति की सिद्धि मिलती है। अर्थात जो भी आप कामना लेके बैठे हैं भगवान के सामने, वो सिद्ध होने के कारण आपकी हर कामना पूरी हो जाती है। बात करते हैं नंबर 4। तो देखिए लाल रंग के वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। तो 11 दिन तक अगर संभव हो सके तो आप 11 लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर नहीं संभव हो सके तो इसके लिए आप घबराएं नहीं। आप केवल ध्यान रखिए कि अगर लाल से मिलता जुलता ऐसा कोई कलर है, पीला, लाल या ऑरेंज कलर, इस टाइप के आप कपड़े धारण करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप रोज लाल रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो आप हल्के रंग के कपड़े भी धारण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का फिर पाठ करिए 11 दिन तक के लिए। आपको ये नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। आप पाठ करते हैं तो कामना की सिद्धि के लिए करते हैं, तो इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होता है। अगर हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो इन नियमों का पालन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जरूर से आप नोट कर लीजिए। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हर भक्त को, जो भी 11 दिन का संकल्प लेता है हनुमान चालीसा पाठ करने का, अपनी कोई विशेष कामना को सिद्ध करवाना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो इन बातों का आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि आपको पाठ कैसे करना चाहिए। तो देखिए 7 बार प्रतिदिन अर्थात हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके लिए हनुमान जी की एक तस्वीर या फोटो, या आपके पास अगर मूर्ति है हनुमान जी की तो वो आप ले लीजिए। अब आपको जिनकी पूजा आराधना कर रहे हैं उनकी आपको तस्वीर, मूर्ति, फोटो जरूर से रखना चाहिए। अर्थात आप उसकी अगर नहीं है घर में तो आप उनका फोटो लाकर पहले से व्यवस्था करके रखिए। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जिनकी आप पूजा आराधना करेंगे उनका एक फोटो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए हनुमान जी को, ये बात का आप जरूर से ध्यान रखिए। अब हनुमान का अगर संभव हो सके तो शुद्ध घी का आप दीपक लगाइए। अगर नहीं संभव है तो भगवान किसी भी चीज में वैसे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि शुद्ध घी का अगर आप दीपक अर्पित करेंगे तो शीघ्र आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। वैसे तो हनुमान जी बहुत ही ज्यादा भोले भी हैं और वो आपके अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। उनके लिए जो भी भक्त उनकी निष्ठा भावना से कामना पूरी करता है तो वे उनके लिए जरूर पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं, तो उनके घर में जरूर पधारते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपको अगर आप हनुमान जी का दीपक लगा रहे हैं तो उसमें आप घी का दीपक लगाइए, संभव हो सके तो। ये बात का आपको ध्यान रखना है। या अगर संभव नहीं हो सके तो आप चमेली के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि चमेली का तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपके घर में घी की व्यवस्था नहीं है तो आप चमेली का तेल भी लाकर उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अर्थात हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है चमेली का तेल, तो ये बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी मिट्टी, धातु, पीतल का दिया लेते हैं तो संभव है कोशिश करिए कि आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी का जो दीपक होता है वो पवित्र होता है। अगर आपके पास नहीं है मिट्टी का दीपक तो आप तांबे, पीतल का, जो भी धातु का आपके घर में दीपक अवेलेबल है, उसी दीपक में आप घी का या चमेली के तेल का दीपक अर्पित करिए।
अब तांबे के पात्र में आपको एक लोटा भर के रख लेना है, या आपके घर में तांबे का पात्र है तो उसमें आप जल भरकर, शुद्ध जल भरकर आप हनुमान जी की तस्वीर के आप सामने रख दीजिए। मतलब जहाँ पे भी आपने हनुमान जी के लिए चौकी जमाई है वहां पे आपको रख देना है। हनुमान जी के सामने रखने के बाद आपको उस लोटे में, उस पात्र में आपको 1 रुपए का सिक्का और 2 लौंग डाल देना है, अर्थात कलश में आपको डालना है। और जल में गंगा जल भी डाल दीजिए। मतलब गंगा जल अगर आप 2-3 बूंद डाल देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। जब ये गंगा जल आप डालेंगे इस पात्र के रूप में तो हम कलश की स्थापना कर रहे होते हैं। मतलब आपने हनुमान जी के सामने कलश स्थापना कर दी एक तरह से, ये समझिए। और आपको 11 दिन तक ये कलश हनुमान जी के सामने रखना है। अब उसमें आपको डालना है 2 लौंग और 1 रुपए का सिक्का। ये आप जल के उस पात्र में डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसके ऊपर आपको रख देना है एक कटोरी। अर्थात आप ये समझिए कि आपने हनुमान जी के सामने एक कलश स्थापना कर दी है, जिससे कि 11 दिन तक कलश हनुमान जी के सामने रहेगा। और एक तरह से आप ये संकल्प ले रहे हैं कि 11 दिन तक के लिए कलश हम हनुमान जी के सामने स्थापित कर रहे हैं अपनी मनोसिद्धि कामना के लिए। तो इस तरीके से आपको 11 दिन तक कलश वहीं पर रखे रहना है, उसे हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है। इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। जानते हैं नंबर 4, अब हनुमान जी को आपको भोग जरूर से अर्पित करना है। तो देखिए, भोग में अर्पित आप कर सकते हैं, चना गुड़ खिला सकते हैं आप उन्हें, अर्थात उन्हें चने गुड़ का भोग अत्यंत ही प्रिय है तो आप चना गुड़ चढ़ा दीजिए। या मौसमी फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं, बूंदी लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या बूंदी के लड्डू भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, जो कि भगवान श्री हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय भी है, वो भी उनका प्रिय भोग है। लेकिन 11 दिन तक आपको भोग जरूर से लगाना है, ये बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए। इसके बाद आप हनुमान जी के सामने अपनी कामना 11 दिन तक पाठ करने का आपको संकल्प लेना है। मतलब आपने जब कलश स्थापना कर ली है तो कलश स्थापना करने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपको हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है। ये जो भी आपकी कामना है, मनोकामना है, जिसे आप सिद्ध कराना चाहते हैं, पूरी कराना चाहते हैं हनुमान जी से, जो भी आपका रुका हुआ काम है वो आप संकल्प के द्वारा हनुमान जी के सामने बोल दीजिए। मतलब अपनी बात उनको सुनाना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी कामना नहीं रखेंगे उनके आगे, तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा। तो आपको अपनी संकल्प लेकर अपनी प्रार्थना उनके सामने बोलना है। उसके बाद आपको अर्थ चालीसा का आपको पाठ करना है। कोई भी आपकी कामना इच्छा से पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की आप प्रार्थना करिए और पूरी भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जब आपने संकल्प ले लिया है उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। और आपको बिना टोके रोके आप पहले से ही परिवार के लोगों को बोल के रखिए कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अर्थात आपको कोई रोके टोके ना, आवाज ना दे, अर्थात आपको अकेले ही बिल्कुल शुद्ध भावना से, पूरी भावना से आपको हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना है। इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। आपने संकल्प ले लिया, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया है, रोज सेम टाइम पे आपको करना है और पूरे सच्ची भक्ति भावना के साथ करना है। जल्दी जल्दी पाठ भूलकर भी नहीं करिए, आराम से करिए, शांति के साथ करिए, पूरी श्रद्धा भाव से आप पाठ कर लीजिए। अब आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया है, उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करना चाहिए। इससे आपकी नकारात्मकता जो है वो मन से दूर हो जाएगी। आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आपके विचार शुद्ध होंगे, पूरे परिवार के विचार शुद्ध होंगे। अगर घर में एक व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो उससे पूरे परिवार का मन शुद्ध हो जाता है। तो ये बात का जरूर से ध्यान दीजिए। अगर घर में एक व्यक्ति अगर नकारात्मक शक्ति दूर करने में सक्षम है तो सभी लोगों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सुनना जरूर से चाहिए। अगर परिवार के लोग आपके साथ बैठे तो अति उत्तम होगा। नहीं संभव हो पाता तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए डेली सेम समय पर। आरती के बाद आपको हनुमान जी को भोग जरूर से लगाना है। उसके बाद जो आपने प्रसाद स्वरूप रखा है हनुमान जी को भोग लगाने के लिए, वो आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। अर्थात उन्हें भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना विनती करिए कि आपको ये भोग अर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करिए और मुझसे अगर कोई भूल चूक गलती हुई है तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरीके से आपको हनुमान जी के सामने बोलना है। उसके बाद स्वयं आपको प्रसाद लेना है और पूरे परिवार को भी प्रसाद वितरित करना है। इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ आपको संकल्प लेना है और पूरा करना है। कलश को आपको 11 दिन तक
टच भी नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ध्यान रखिए बच्चे उस कमरे में ना जाएं जहां पे आपने चौकी स्थापित की है, अर्थात आपने हनुमान जी का जो भी आपने पूजा स्थान तैयार किया है वहां पे बच्चे ना पहुंच पाए, ये बात का जरूर ध्यान रखें। कलश को आप उठाएं नहीं 11 दिन तक, और 11वें दिन जब पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप सुबह या शाम जो भी आपने समय निश्चित किया है अर्थात पूजा पाठ की, वो समय पूजा करके पूर्ण करके कलश को आप उठा दीजिए। ये चमत्कारिक जल है, इस जल को आप किसी भी दूसरे पात्र में रख लीजिए। मतलब आपने जो कलश स्थापित किया था, कलश में जल भर के रखा था, वो जागृत सिद्ध अवस्था में हो जाता है, तो आपको वो जल को फेंकना नहीं है, आप उसे किसी दूसरे सुरक्षित पात्र में रख लीजिए। जल को आप व्यर्थ ना जाने दें, इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। चमत्कारिक जल होता है, इस जल को आप सुरक्षित किसी दूसरे पात्र में रख लीजिए, और जब भी किसी काम को करने के लिए अगर आप जाएंगे तो उस जल को आप थोड़ा सा पी कर जाइए। आप जिस भी काम को सोच रहे हैं करने के लिए, जिस काम की सफलता चाहते हैं वो शीघ्र पूरा होगा, मतलब आपको उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो जल होता है वो सिद्ध हो चुका है, अर्थात जागृत अवस्था में है। हनुमान जी के सामने 11 दिन 11 पाठ करने का, 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये जागृत अवस्था में हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है, और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिसने इस हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लेकर पाठ किया है उन्होंने हमें खुद ईमेल करके बताए हैं कि उनको कितना ज़्यादा लाभ हुआ है, उन्होंने जो सोचा था वो उन्हें मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर से करके देखिए, अर्थात 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेके देखिए, आपके जो भी रुके हुए काम हैं जरूर हनुमान जी जरूर पूरे करेंगे। तो देखिए कलश के सिक्के का मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पानी तो सुरक्षित करके रख लेना है। अब आपके कलश के सिक्के को अभिमंत्रित हो जाता है तो उसे आप अपने पर्स में रख लीजिए, लेकिन उस पर्स में रखे हुए सिक्के को आपको यूज नहीं करना है, आप उसे किसी कागज में या किसी कपड़े में लपेट के पर्स में सुरक्षित रख लीजिए, या फिर पूजा स्थल में जहां पे भी आपका पूजा स्थल है वहां रख सकते हैं, या फिर धन का जो स्थान है वहां पर भी आप रख सकते हैं। अगर आप ये चमत्कारिक सिक्के को रख लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखिए और इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके घर में कभी धन की कमी हुई थी, हमेशा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। तो ये कार्य आप जरूर से कर लीजिए। लौंग को आपको अपने पास संभाल कर रखना है, तो देखिए इसमें आप अनेक कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि लौंग भी हमारे साथ सिद्ध हो चुकी है। 11 दिन का जो हनुमान चालीसा का पाठ किया था उससे वो सिद्ध हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे हनुमान जी, और आप इस उपाय को करने से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। लड़कियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी के चरणों को या फिर हनुमान जी की तस्वीर को टच नहीं कर सकते हैं, अर्थात हनुमान जी को स्पर्श करते हैं वो पुरुष वर्ग ही करते हैं, बस हनुमान जी को स्पर्श नहीं करेंगी। सारे उपाय करके अपने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, बस हनुमान जी को स्पर्श नहीं करेंगे। आज के वीडियो में आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपने वीडियो में अंत तक बने हैं, पूरा वीडियो को अंत तक श्रवण किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं किस कंट्री से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। पसंद आए तो जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय पवन पुत्र हनुमान की जय हो।